ये जो हम आपको टॉपिक करा रहे हैं, ये परफेक्ट क्यूब रूट, ये सारे में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। क्यूब रूट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। यहां पे 3 लिखा हुआ मिलेगा, या पावर में 1/3 रहेगा। जैसे यहां पे 3 है तो यहां पे 1/3, इसको क्यूब रूट पहचाना जाता है। अब आप एक नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में 3 डिजिट है, देख रहे हो 3 डिजिट तक है, तो रिजल्ट क्या आता है? 1 डिजिट। जब ये 3 डिजिट से आगे जाएगा 4 डिजिट पे, तो रिजल्ट 2 डिजिट में आने चालू हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक 6 डिजिट तक रहेगा, आपका रिजल्ट जो है 2 डिजिट में आएगा। अब यहां पे वही रिपीट करना है कि जब क्यूब रूट के लास्ट डिजिट में 1 रहेगा, रिजल्ट भी 1 आएगा, 8 रहेगा 2 होगा, 7 रहेगा 3 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। जब 3 रहेगा तो 7, 2 रहेगा तो 8, बाकी सबका 6। फॉर एग्जाम्पल 6, 8, 5, 9, इसका क्यूब रूट सीखना है, क्या होगा? तो सबसे पहला आप देखो, इसका रिजल्ट कितने डिजिट में आएगा? 2 डिजिट में आएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है यहां पे क्वेश्चन जो है 4 डिजिट में है। पहला काम होता है इसका, हमने पेयर लगा दिया लास्ट से 3 का, बाकी जो भी रहेगा रहने दो। अब देखो, पहला लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट में 9 है, तो आपको पता है 9 का तो 9 ही होगा। अब ये पूरा काम हो गया, ये वाला वैल्यू। अब इसको चेक करो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, जैसे स्क्वायर रूट में सिखाया था, स्क्वायर रूट में थोड़ा सा चर्चा किया था। ये 6 को इसके साथ कंपेयर किया जाता है, या इसके साथ, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम या इक्वल चाहिए, कम या इक्वल। तो देखो ये आएगा, इसका ये वैल्यू लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसको जब रिजल्ट करेंगे तो ध्यान से देखना, हम यहां पे क्या करने, पहले पेयर बना लेंगे। यहां पे 2 डिजिट रह गया, यहां पे 1 था, अब यहां पे 2 हो गया। हम लोग को पता है रिजल्ट 2 डिजिट में आएगा, क्योंकि जब 3 से ज्यादा होता है तो रिजल्ट 2 डिजिट में आ जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो 7 है, तो आपको सिंपल ये याद रखना, 7 का क्या आता? 3, इसका रिजल्ट में लास्ट में 3 आएगा। ये पूरा हो गया। अब सिर्फ इसको चेक करना है, ये वाले को। अब ये देखो 12, अब 3 का क्यूब कितना होता? 27। अगर आप इसको देखते हो, ये तो ज्यादा हो गया, मोर है, इससे हमेशा कम या इक्वल, इससे ये जस्ट कम, हाँ यहां पे मत आ जाना, जस्ट कम, उसका ये वैल्यू लिखा जाता है 23। दिस इज करेक्ट। इस तरह से आप क्यूब रूट सीख सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। इसका आप क्या आंसर करोगे? क्या इसका आंसर होगा? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, वही टेक्निक यूज करना है। देखो सबसे पहले हमने 3 का पेयर लगा दिया, रिमेनिंग रहने दो। आपको पता है, अब ध्यान देना है, 8 का क्या होता है? 2, सीधा। अब ये पूरा काम हो गया जस्ट यही स्टेप पे। अब इसको चेक करना है, 74 है। अब आप देखो 74 किसके पास में है? तो आपको पता है 4 का क्यूब कितना होता? 64। इससे और 5 का क्यूब क्या? 125। 125 ले नहीं सकते हो क्योंकि ये ज्यादा हो गया, इससे जस्ट कम ये है और इसका ये वैल्यू लिया जाता है 42। करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि जो परफेक्ट क्यूब रूट होता है उसको इस तरह से देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें और भी कुछ हिडन फैक्ट होते हैं जिसको हम लोग डिटेल में क्लासरूम में आपको पढ़ाते हैं, समझे ना? और ये सब 2 सेकंड से 5 सेकंड का खेल है। सर ये छोटा नंबर है, और भी ज्यादा नंबर क्या हो सकता है? तो अब देखो एक और हम आपको एग्जांपल देंगे। इसमें क्या है? 287496। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां पे आप टोटल 6 डिजिट है, तो यहां पे आप पहले पेयर लगा लो, 3 डिजिट 3। अब यहां पे 6 डिजिट है, तो यहां पे भी रिजल्ट क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखो, 6 है, 6 का 6 ही आता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें इसको देखना होता है, इसको आपको पता है 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। उससे अभी इससे जस्ट ये कम है। और 7 का क्यूब कितना होता? 343, जो हमने अभी जस्ट टेबल बना के रखा है, ये वाला, इसी को हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो ज्यादा हो गया ना,
तो इससे कम का ये वैल्यू लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 66। उम्मीद है कि आपको भी चीज देख करके समझ में आ जाएगा। जब मान लो कभी क्यूब रूट में एग्जैक्ट जब डेसिमल होता है तो ध्यान से देखना, यहां पे डेसिमल होगा इस पॉइंट पे, तो रिजल्ट में यहां पे आएगा। अगर मान लो सपोज 6 डिजिट बाद डेसिमल होगा तो रिजल्ट में यहां पे डेसिमल आएगा। तो उम्मीद है कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, समझे ना। तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस दे करके रखे हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसको आप सेम तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम सेम तरीके से। अब आपके दिमाग में आएगा सर 6 डिजिट से ज्यादा हुआ तो वहां पे 11, 12, 13 का क्यूब को यूज करो, आप उससे भी आगे चले जाओगे। याद रखना लास्ट का 3 डिजिट छोड़ करके बाकी सबको एक साथ कंसिडर किया जाता है, एक साथ, ठीक है ना। और इसके आंसर की पहले आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को। जब ये आपसे सॉल्व हो जाए उसके बाद इसका आंसर की नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं आपको शो कर देता हूं, फिर आप अपने आंसर की को मैच कर लेना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर की है। और इस तरह के छोटे छोटे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को, पेज को फॉलो करके रखें और ये शॉर्टकट